शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम सभी बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्र एवं छात्राएं आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन कार्डियक एंड रीनल हेल्थ। अब हम आपको दिखाएंगे घर का दृश्य। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकी। मम्मी बोल रहा है क्या कर रहा है? काम नहीं कर सकते? फोन उठा नहीं सकते? अभी मैं टीवी देख रही हूँ। हेलो, क्या कैसे हुआ ये? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हार्ट अटैक के दौरान जो पहला लक्षण होता है वो फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड डिस्कम्फर्ट होता है। एक व्यक्ति को हार्ट अटैक के दौरान सडन चेस्ट पेन, अपर एब्डोमेन में पेन, शोल्डर में एवं जबड़े में पेन हो सकता है। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है एवं नौजिया भी होता है। मम्मी को क्या हुआ है? हाँ देखो देखो, मम्मी मम्मी उठो। आप किसी को अचानक से नोटिस करते हैं कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है तो इमीडिएटली आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करनी है। अब हम उसके बाद क्या करना है? जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, मरीज को असेस करेंगे कि वह रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, ब्रीदिंग चेक करेंगे उसकी, फिर उसके बाद हम पल्स देखेंगे। यदि आपको 10 सेकंड में पल्स फील नहीं होती है तो आपको 5 साइकिल्स CPR के परफॉर्म करने हैं। जब हार्ट की मसल्स में ब्लड की कमी हो जाती है तब हार्ट अटैक होता है और यह कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, तो हमें इन कंडीशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सभी तरह के चेस्ट पेन को, जो सीवियर चेस्ट पेन होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में इवैल्यूएशन में पेशेंट के पास भीड़ नहीं लगानी है। सारे खिड़की दरवाजे हमें खोल देने हैं। एम्बुलेंस नहीं आ जाता तब तक आपको मरीज की देखभाल करनी है, घर पर ही अच्छे से केयर करनी है और CPR भी देना रहेगा। टाइम टाइम पर देते रहिए हमेशा। और जब एम्बुलेंस आ जाता है तो आपको उसके इलाज हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। तो यदि हॉस्पिटल में आप भर्ती करने जा रहे हैं तो एम्बुलेंस आ जाता है तो एम्बुलेंस के साथ जो फैमिली मेम्बर होते हैं, एक फैमिली मेम्बर और एम्बुलेंस में एक सिस्टर का होना आवश्यक है, ताकि जो रास्ता तय किया जा रहा है मरीज को लेकर, मरीज को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो उसमें और सीवियर हेडेक भी ना हो पाए। बेटा साइड हो जाइए। बेटा हाँ बेटा देख आप परेशान मत हो। हेलो मैम। बेटा ये आपकी कौन है? बेटा आप परेशान मत होइए, आपका मम्मा को हम देखें, आपसे कुछ डिटेल्स ले जाएंगे, वो आपको बताने होंगे। मम्मा का नाम बताइए। मैम लीलावती। एज बताइए। मैं 45 साल। क्या प्रॉब्लम थी मैम? मैम मम्मी के पास एक फ़ोन आया था और उसके बाद उनको घबराहट होने लगी और एकदम से पसीना आने लगा। उसके बाद वो एकदम से गिर गई और हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि हम लोग टीवी देख रहे थे। अच्छा, उन्हें बीपी है? यस मैम। शुगर? यस मैम। ऐसे पहले कभी हुआ है? नहीं मैम, पहले कभी नहीं हुआ है। जब उन्हें ऐसा हुआ तो क्या उनके पास कोई था? नहीं मैम, कोई नहीं था, हम लोग टीवी देख रहे थे। अच्छा, और उनकी कोई लंबे समय से दवा चल रही है? नहीं मैम। और नशा वगैरह करती है? जी मैम।
चलो बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपकी मम्मा को देखना है। प्लीज देख लीजिए। हाँ बेटा आप परेशान मत होइए, ओके। क्या नाम है? दर्द कहाँ पे हो रहा है? कब से दर्द हो रहा है? दर्द कब से हो रहा है? पहले से कोई दिक्कत है? इनके साथ कौन है? मिस्टर क्या दिक्कत हुई थी इनको? अच्छा अच्छा, पहले से कोई दिक्कत? सिस्टर इनका ध्यान देते रहना, बार बार वाइटल देते रहना, ठीक है? वाइटल नॉर्मल है? मैम बीपी बढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। सिस्टर पेशेंट के अटेंडेंट को भेजिए। जाइए, आपको मैम बुला रहे हैं। आपने बुलाया? ठीक है बेटा बैठ जाइए। बेटा आप परेशान मत होइए, ठीक है? घबराइए नहीं। पहले के कंपेयर में उनकी कंडीशन नॉर्मल हुई है, परेशान नहीं होना, ठीक है? जी हाँ, उनका ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उनको सीवियर हार्ट अटैक पड़ा है, जिससे उनकी जान का खतरा है, ठीक है? उनके टाइम से उनकी दवाई भी देते रहना, ठीक है? परेशान मत होना। और उनके डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर भी रहता है हाई और डायबिटिक भी है, ठीक? इसका आपको ध्यान देना है। स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक? और अगर कोई दिक्कत होता है तो फ़ौरन उनको हॉस्पिटल में लेके आइएगा, ठीक है? इसके आगे का इन्फॉर्मेशन आप सिस्टर से ले लीजिए, दवा कैसे खाना है, डाइट कैसे लेनी, ठीक है? जल्दी सही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक? मैम मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी और उनको खाने में क्या देना है? हाँ बेटा आपकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस आपको उनको खाने में कुछ परिवर्तन करना होगा। उनको ऐसी चीज़ें देनी होगी जिसमें फाइबर होता है, उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा देने होंगे, उन्हें आपको अनाज ज़्यादा देना होगा और आपको उनको ड्राई फ्रूट्स देने होंगे। लेकिन उनका जो ऑयल है वो ऑयल नहीं देना है, आपको ऑयल अवॉइड करना है, ऑयली चीज़ें। और जो बाहर की चीज़ें होती हैं केक, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब अवॉइड करना है। और शुगर उन्हें आपको कम से कम देना है, शुगर आपको देना ही नहीं है, शुगर वाली चीज़ें। और नमक भी आपको कम देना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमक देंगे तो उनका बीपी बढ़ सकता है, तो आपको नमक भी उनको सही मात्रा में देना है। और आप उन्हें अंगूर दे सकती हैं, केला दे सकती हैं, जिसमें केले में पोटेशियम हो सकता है, केला आप दे सकती हैं उन्हें। और कुछ उनकी लाइफस्टाइल में आपको परिवर्तन करना होगा, उन्हें आपको योगा करवाना होगा, सुबह वॉकिंग करवानी होगी, एक्सरसाइज करवानी होगी। और उन्हें आपको ज़्यादा लंबे समय तक बैठने नहीं देना, उनको चाल फेर करवानी है जिससे उनकी बॉडी एक्टिव रहेगी, तो हार्ट भी अच्छे से काम करेगा। और मेन आपको उनके खाने पीने पे ध्यान देना है, आप उनके खाने पीने पर सही से ध्यान दीजिए, वो जल्दी से सही हो जाएंगे, ठीक है बेटा? आप चिंतित की कोई बात नहीं। मेरा नाम स्वाति मिश्रा है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हमारी हृदय से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको उन सारे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि व्यक्ति में हार्ट अटैक आने से पहले दिखाई देते हैं। इन सारे लक्षणों को मैंने अपने चार्ट में दिखाया है। सबसे पहले व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द महसूस होती है, पहला लक्षण ये है।
दूसरा लक्षण व्यक्ति का सांस फूलने लगती है। तीसरा लक्षण व्यक्ति के शरीर में तेजी से पसीना आने लगता है। चौथा लक्षण व्यक्ति को घबराहट महसूस होने लगती है। पांचवा लक्षण व्यक्ति को चक्कर आने लगता है। और छठा लक्षण किसी किसी व्यक्तियों को उल्टियाँ आना भी शुरू हो जाती हैं। ये सारे ही लक्षण अगर किसी व्यक्ति में हमें दिखाई देते हैं तो इन सारे लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को तुरंत के तुरंत उसके डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए। ये तो थे वो लक्षण जो कि हमें हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति में दिखाई देते हैं। आज मैं आपको उन ज़रूरी एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताऊंगी जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी हार्ट बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसा कि हमें प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत योगा से करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन थोड़ी देर योगा ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें थोड़ी देर पैदल चलना चाहिए, थोड़ी देर दौड़ना चाहिए, थोड़ी देर स्किपिंग करना चाहिए और थोड़ी देर स्विमिंग भी करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने घर की सीढ़ियाँ भी चढ़ते उतरते रहना चाहिए, थोड़ी देर डांस भी करना चाहिए। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर हम करते हैं तो हमारा हार्ट हेल्दी हार्ट बना रहता है। धन्यवाद। Coronary heart disease, we can take frozen fruits, whole grains, brown rice, olive oil, and some oligo-unsaturated fats like mustard oil. We cannot take white bread, frozen wafers, biscuits, or trans fats. In cardiac arrest, we can take fruits and vegetables, beans, legumes, and low-fat dairy products. But fast foods, fried foods, red meat, and alcohol should be avoided. In heart failure, low-sodium diet, fruits and vegetables, lean meats, and plain rice are allowed. But not more than 2 liters of fluid, alcohol, caffeine should be taken. In arrhythmia, fruits and vegetables, whole grains, plant-based proteins, sardines, flax seeds can be taken. But caffeine, sodium, vitamin K rich foods, gluten like bread, pasta should be avoided. And in stroke, fish and poultry, plant-based fruits, vegetables, and spinach can be taken. But red meat, salt and sugar, saturated fats, and processed meats should be avoided. Thank you. और आदित्य कैसा चल रहा है दोस्त? सब बढ़िया भाई, अपना बता। अपना भी बढ़िया। बहुत दिन हो गया था मिले तुमसे। हाँ यार, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। सोचा आज चलते हैं तुमसे मिलने तुम्हारे साथ। चलो आज मैं कुछ लेके आया हूँ दोस्त। क्या लाया है? ये ले। वाह, तू ही तो ये सच्चा यार है मेरा। चल आज भी पहले सोचा बता। आज चलते साथ में पीते हैं। ये लो, पी कर। हाँ ये ले, चखना भी लेके आई। बहुत आज तो मौज मनाएंगे। मजा आ गया। मजा आ गया यार। आदित्य, बेटा आदित्य, खाना खा लो। और विनीत, तुम भी यही हो? ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? ये शराब पी रहे हो? और ये सिगरेट भी पी रहे हो? ये शराब पी रहे हो और ये सिगरेट भी? अरे मम्मी, आप तो हमेशा डांटती रहती हो। अब हम बड़े हो गए हैं। अरे बड़े हो गए हो तो क्या शराब पियोगे? अरे विनीत, तुम भी इसका हमें साथ दे रहे हो शराब पीने के लिए? निकलो यहाँ से।
बता दो क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आदित्य के पेट में अक्सर ही दर्द होता रहता है और वह लंबे समय तक बिना किसी को बताए हुए दवाएं लेता रहता है। अरे क्या बताएं, आदित्य को लेके बड़ी चिंता हो रही है। तुम इतना चिंता मत करो, लड़का है, सुधर जाएगा। आजकल बड़ा गुमसुम सा रहता है। अच्छा घर का खाना अब खाता भी नहीं। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। फिर एक दिन अचानक से मम्मा पेट दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? पेट दर्द हो रहा है। अरे गाड़ी निकालिए, हॉस्पिटल। मैम, क्या हुआ? बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रही है। लाइए इधर, इसे बैठाइए, इधर आइए बच्चे, आप आइए आइए, आराम से आइए। किस साइड दर्द हो रहा है बच्चे? बच्चे का नाम क्या है? आदित्य, एज क्या है? 20। प्रॉब्लम क्या है इसे? पेट में बहुत दर्द होती है, कब से है? 2-2.5 महीने से। बच्चे को आप दवा देते थे जब दर्द होता था? हाँ, जब दर्द होता था तो हम पेन किलर लेते थे। अच्छा, किसी डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था या अपने आप? नहीं, अपने आप से खा लेते थे। एलर्जी है कोई इस बच्चे को? नहीं, कोई डाइट किस टाइप का लेता है? वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। ओके, ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करके उन्हें भेज देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक पेशेंट आया है, उसे पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रही है, मैंने वाइटल साइंस वगैरह ले लिए हैं, मैं आपके पास भेज दूँ? ठीक है, थैंक यू मैम। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए आपकी। बच्चा अभी बैठो। आप भी बैठ जाइए। बच्चे कहाँ दर्द हो रहा है आपको? आप इधर आना थोड़ा। दर्द हो, ज़्यादा तेज दर्द हो रही है यहाँ पे? हाँ सर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? देखिए, आपके बच्चे की किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और मिस्टर आदित्य, आपको अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किडनी पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ और सिस्टर आपको डाइट के बारे में बता देगी, तो आप उस वैसे करिएगा। ओके सर। मैम, बता दीजिए इनको खाने में क्या देना है और क्या नहीं देना है। अच्छा, इन्हें खाने में अंगूर देना, चेरी देना है, स्ट्रॉबेरी, मैं लिख के दे देती हूँ, सब कुछ आपको इजी रहेगा, ठीक है। अंगूर देना, चेरी बेटा खा लेना, स्ट्रॉबेरी और सब्जी में लहसुन डाल के देना, ठीक है। और फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज दे देना और ऑलिव ऑयल आता है वो भी आप ले लेना, दुकान से मिल जाएगी आराम से। मछली, बच्चे को खाते हो बच्चे मछली? ठीक है, मछली भी आप इन्हें दे देना। रसबेरी दे देना, क्रैनबेरी आती है वो ले लेना और रेड बेल पेपर्स आते हैं वो भी दुकान से मिल जाएगी आराम से। और क्या नहीं खाना है वो देख लो, एवोकाडो नहीं खाने देना इसे बिल्कुल भी, केला नहीं देना और हनी ड्यू नहीं देना, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम पिस्ता होते हैं वो सब भी नहीं देना, ठीक है। दाल नहीं देना और दूध दही ये सब बिल्कुल भी, और दूध का प्रोडक्ट भी जो भी बना होगा घर में दूध से वो नहीं देना इसे। अखरोट दे देना और जो अंकुरित बीज होते हैं वो भी नहीं देना। संतरा, ठीक है, वो भी नहीं देना। कद्दू, टमाटर के जो भी होंगे टमाटर से बना हुआ वो भी नहीं देना बिल्कुल भी। और आलू नहीं देना, ठीक है। सोडियम जैसे कि नमक हो गया वो कम मात्रा में देना उसको, बस इतना मेन चीज़ है। बाकी आप उसे एक्सरसाइज डेली कराइएगा, दवाइयाँ पूरी प्रॉपर ले और डॉक्टर को टाइम टाइम पे रिपोर्ट करेगा। कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से आएंगे और रेगुलर चेकअप की जरूरत है। और तेल सब्जी ज़्यादा मसाला वाला बिल्कुल यूज़ मत करने देना, बस इतना ही रखना। उसके बाद जो दिक्कत होती है आप डॉक्टर से मिल लेना।
कीप योर किडनी हेल्दी। इन तरीकों से हम अपने किडनी को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। पहला है ड्रिंक वाटर। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम पानी पीने से किडनियों को नुकसान हो सकता है और उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा है क्वाइट स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग करने से रक्त नलिकाओं में खून की बहाव धीमी पड़ जाती है और किडनी में खून कम जाने से उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। एक्सरसाइज करने से हमारा वेट मेंटेन रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल मेंटेन रहता है, जो कि हमारे किडनी के लिए लाभदायक होता है। ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड खाने से हम हर प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। मॉनिटर ब्लड प्रेशर। यदि हमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर लेवल की शिकायत है तो उसे रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाते रहना चाहिए। अवॉइड पेन किलर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पेन किलर का सेवन करने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है।